नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना चल रहा है जी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कल मैंने आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से बता दिए थे कि जो चतुर्थांश होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको साइन और कोस में चेंज होना, कितने डिग्री पे साइन और कोस, साइन किस में चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, कोट किस में चेंज होगा। ठीक है, ये चीजें हमने बात कर ली थी। और उसके बाद हमने a प्लस बी 90 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग हमने दो फॉर्मूले भी सीखे थे कि सेक a इंटू में साइन b इज इक्वल 1। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं साइन a अपॉन कोस b इज इक्वल 1। ठीक है, तो ये चीजें हमने सीखी थी। तो हमने फॉर्मूले आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, तो पिछली क्लास के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूले तो याद कर लिए होंगे। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो आज की क्लास का ज्यादा टाइम जाया ना करके अपन करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 40 प्लस में थीटा और कोस 50 माइनस में थीटा। अपने को एक चीज पता चल गई कि ये एंगल जो भी आएगा वो 90 के अंडर आएगा। ठीक है जी, ये एंगल जो भी आएगा वो भी 90 के अंडर आएगा। ठीक है, अपने को पता है कि साइन ए अपॉन कोस बी इज इक्वल 1 होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और यहाँ थीटा सेम है दोनों का। ठीक है, तो अब अपने को इन चीजों का पता चल गया। अब एक चीज नोट करो आप, अगर आप एक चीज देखोगे, ये तो अपने फॉर्मूले से हो गया, अपने डायरेक्ट देखते ही हमने पता लगा लिया आंसर क्या होगा जी, 1 होगा। अगर सपोज दैट आपके पास ऑप्शन में हो जी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब अपन पहली बात तो हमने इसको देखते ही पता लगा लिया। फिर हम सोचें कि कंफर्मेशन और कर लेते हैं थोड़ी सी। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि थीटा है ना वो 50 है, थीटा है वो 50 है, तो साइन 40 और 50 90, और 50 माइनस 50 0। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा जी 1। 1 इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम फॉर्मूला। ठीक है, कि ए और बी एंगल का जो एड ऑन है वो कितना बैठ रहा है, 90 बैठ रहा है। इसमें भी अगर देखो तो देखो 40 प्लस थीटा प्लस 50 माइनस थीटा, एड ऑन कितना बैठ रहा है जी, 90 डिग्री बैठ रहा है। तो हमने अभी पीछे जो फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल सॉरी कोस बी इज इक्वल 1, यानी इसको हमने ऐसे भी लिखा था कि सेक बी इंटू में साइन ए इज इक्वल 1, और ए प्लस बी को 90 डिग्री मान के हमने ये फॉर्मूला किया था पीछे की क्लास में, इससे जस्ट पीछे वाली क्लास में। तो अब अपने को पता है जी ए और बी का योग अगर 90 बैठ रहा है, साइन अपॉन में कोस है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। हमने देखा क्वेश्चन में गए, हमने देखा 49 और 41 90 यानी 1। ठीक है, 41 और फिर 49 90 यानी 1। 1 की स्क्वायर 1 और 1 की स्क्वायर 1, यानी अपना क्या आंसर हो जाएगा जी 2। आंसर हो जाएगा अपना 2। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं, नोट कर लीजिए इस चीज को भी। अब आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन वही सेम कंडीशन बैठ रही है कि साइन ए अपॉन कोस बी, उसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेक बी इंटू में साइन ए इज इक्वल 1। तो वही दे रखा है सेक बी इंटू में साइन ए इज इक्वल 1 होगा। 1 कब होगा, जब 50 और 40 कितने हैं, 90 हैं। 90 हैं तो ये हो जाएगा जी 1, और ये कोस और कोसेक क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल कितने हो गए 2। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। आप कहीं सॉल्यूशन के चक्कर में बोले साइन और कोस याद रखने के लिए मैंने बता रखा है कि कभी ये करने लग जाओ कि कोस 40 और साइन 50, अब कहते हैं भी हाँ अब 90 हो रहे हैं, अब एक एक करते हैं, ये अपन डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी तो वो फॉर्मूला जो अपना बन के आया है पीछे की क्लास में आपने देखा होगा कि सेक बी
इंटू में साइन ए इज इक्वल 1 और कोसेक बी इंटू में कोस ए इज इक्वल 1। याद होगा ये सभी को, जो कल की क्लास ली है उन्होंने तो पता होगा कि हाँ ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो अपने को फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, रखेंगे तो अपने क्या होंगे, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटेम्प्टेशन कर सकते हैं। अब अपने को इस चीज से पता चला है, अच्छा सेक ये है और साइन ये है 90, ये भी 90, 1 और 1 2। हम इस क्वेश्चन पे पेन ऐसे भी नहीं करेंगे जब एग्जाम में बैठे होंगे, अगर अपने फॉर्मूला याद है तो अपन डायरेक्ट करेंगे 1 1 2, 2 आंसर क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। जो अगला क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सेम क्वेश्चन है। अपने को दो चीज मिली पहले, हमने देखा क्वेश्चन के अंदर, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमने देखा क्या दे रखा है जी, साइन और सेक। हमारे दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला, इनटू में है, ठीक है। इज इक्वल में इन्होंने हिंट के रूप में अपने को दे ही दिया कि 1 है, यानी साइन ए इंटू में सेक बी इज इक्वल में कितना है जी, 1 है। ठीक है, तो जब इनकी बात करेंगे तो अपने को पता है जो ए और बी है ना वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो 3x और 5x, तो 3x प्लस माइनस में 23 और प्लस में 5x माइनस में 37 इज इक्वल 90। 40 20 60, 60 50 150, 8x 150 बटे 8 कितने पे जाएगा, 15, 8 एकम 8, 7 70, 8 8 64, यानी टोटल नहीं जा रहा, तो 150 बटे 8 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। या इसे लिख सकते हैं, और काटना वैसे काटो तो 2 से काट लो यार, 75 बटे 4। ठीक है, अब आते हैं, नोट कर लीजिए इस चीज को। सेम आगे वाला क्वेश्चन भी सेम है, हमने देखा साइन है, सेक है, 2 थीटा और 3 थीटा है, इज इक्वल में कितना है, 1 है। 1 है तो अपने को पता चल गया जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है जी दोनों का, तो यानी 3 थीटा प्लस में 2 थीटा इज इक्वल में 90 और 5 थीटा इज इक्वल में 90, देन थीटा इज इक्वल में 18 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 18 डिग्री। अब 18 डिग्री आ गई, लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने ये नहीं पूछा कि थीटा की वैल्यू बताओ, इसने ये पूछा है कि अगर थीटा की वैल्यू जो आती है उनको इसके अंदर रख के फिर इनकी वैल्यू बताओ। अब अपन बात करते हैं जी 3 tan स्क्वायर, ठीक है, 5 इंटू में 18 90 भाग 2 45 माइनस 1, ठीक है, तो 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। अपने को पता है tan 45 है उसका मान 1 होता है, ठीक है, तो 1 होता है तो 3 और 1 की स्क्वायर माइनस 1, 3 एक कम 3 माइनस 1 इज इक्वल आंसर में आ जाएगा अपना 2। नोट कर लीजिए इस चीज को। जब आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद आप खुद ब खुद इन क्वेश्चनों को आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज करोगे नहीं, पेन यूज ही नहीं करोगे। बोले अच्छा साइन थीटा है और सेक थीटा है, मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल 1 है, अपन क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे अपना दिमाग यहाँ चलेगा जी, 3 और 2 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 90 डिग्री है, बोले हाँ जी 5 थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर 18 डिग्री है, बोले बात यहाँ खत्म। यहाँ खत्म होने बाद अपन रखेंगे यहाँ 18 से रखेंगे 9 5 45, 45 का मान होता है जी tan 45 का मान 1, 1 की स्क्वायर 1, 3 एकम 3 माइनस 1 2। डायरेक्ट आप मैं कह रहा हूं विद इन सेकंड जैसे आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे उसके साथ साथ आपका आंसर होगा। लेकिन कब, जब अपने को एक तो टेबल याद होगी, एक फॉर्मूला याद होगा, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इनकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि हम ट्रिक से कर लेंगे ये कर लेंगे, बस ट्रिक अपने को इतनी है कि जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको नोट करवा दिए कुछ जो है उनको पढ़ लोगे अच्छे से, उनको रिपीटिशन में लेते जाओगे ना तो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। ये तो है नहीं कि आप बैठ के ऐसे रट्टाफिकेशन करोगे कि हाँ भाई आज ये पढ़ना है, tan थीटा बराबर cot थीटा होता है, साइन ए बी होता है और ये वो, ये तो करना नहीं है।
जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उसके साथ साथ अपना होता जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है tan 40 और tan 50 डिग्री की बताओ। अब एक तो अपने को 90 दिख रहा है सीधा का सीधा, ठीक है, 90 दिख रहा है, तो अपन को एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि साइन ए इज इक्वल में कोस बी, टेन ए इज इक्वल में कोट बी, और कोस ए इज इक्वल में सेक ए इज इक्वल में कोसेक बी। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी, ये हमने पढ़ा था। तो हमें पता है कि टेन ए और कोट बी है। अगर इस कोट को यहां लेके आते हैं, देखो कि टेन ए है और कोट को इधर लेके आए किसके अंदर, डिवाइड के अंदर, 1 अपॉन कोट बी इज इक्वल कितना आएगा जी, 1 आएगा। अब देखो टेन ए और अब मैंने आपको बताया था साइन होता है वो 1 अपॉन कोसेक होता है, कोस होता है वो 1 अपॉन सेक होता है, और टेन है वो 1 अपॉन कोट होता है, कोट 1 अपॉन टेन होता है। ठीक है, ये चीज हमने स्टार्टिंग पहली क्लास के अंदर ही पढ़ लिया था। तो अपने को पता है 1 अपॉन कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन बी बी लिख सकते हैं ना, एक, और ए और बी का अपने को पता है कि ए और बी कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होंगे तभी एक होगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं अपने इसी चीज से अपन इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे अपन जाएंगे, अपने को मिल गया जी टेन ए और टेन बी मिल रहा है। ठीक है, टेन ए और टेन बी अपने को मिल रहा है, तो हमने देखा टेन ए है और टेन बी है। अब हम जाएंगे कि ए और बी है कितने, 90 डिग्री। तो टेन ए कितना है जी 40 और टेन बी कितना है जी 50। तो ए और बी 90 हो रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1। ये सिर्फ जब आप ये 3 चीजें ही याद रखोगे ना, 3 चीजें याद रखोगे तो भी ये क्वेश्चन अपने आप दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम इन द सेंस कि जो हमने पीछे अभी किया है वो एक संख्या में था, ये अलग अलग। अब अपन इसको देखते अपन सोचेंगे कि यार 10 10 का मान कैसे निकालेंगे, 20 का, 70 का, 80 का मान निकालो, ये करो वो करो, ये तो बहुत पेचीदा मैटर है। तो अपने को क्या करना है, हमें एक चीज पता चल रही है कि ये है जी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो अपने को एक चीज इससे ये पता चल रही है कि अगर 4 वैल्यू दे रखी है ना, तो पहले अपन देख लेते हैं कि 90 के पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। हमने देखा कि ये 10 और ये 80, 10 10 डिग्री इंटू में 10 80 डिग्री इंटू में ये 20 और ये 70, 10 20 डिग्री इंटू में 10 70 डिग्री, यानी कि इनका दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। ठीक है, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर क्या अपने को पता चल रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। फॉर्मूले से अपने को पता है कि टेन ए अपॉन कोट बी इज इक्वल 1 होता है, या टेन ए इंटू में टेन बी इज इक्वल 1 होता है। इस बात का अपने को पता है। ठीक है, इस बात का अपने को पता है कि टेन ए और टेन बी 1 होता है। तो अपने को ए और बी कितने होने चाहिए, 90। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 90। 90 का मतलब हो गया ये बनाएंगे जी 1, ये दोनों मिलके क्या बना दिया 1। 70 और 20 90, 90 मिलके फिर क्या बना रहे हैं 1, इंटू में क्या है 1, तो 1 इंटू में 1 अपना क्या आंसर हो जाएगा 1, डायरेक्ट अपना आंसर हो जाएगा। इंक डाल लेता हूं मैं, तब तक आप नोट करो इस चीज को। समझ में आ रही होगी ये चीजें आपकी सारी की सारी। कमेंट में बताते रहा करो यार, ताकि हमें पता चले कि हाँ कहाँ तक बच्चे पढ़ रहे हैं,
कितना हो रहा है, उनकी कहाँ दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, सारी चीज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आते ही अपने दिमाग में पहली चीज ही वो आनी चाहिए कि एंगल है और मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखो 1 है और 89 है, क्या दे रखा है, tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री, कंटिन्यूस करते जाएंगे, लास्ट में कहां तक जा रहा है, tan 89 तक। tan 89 तक जा रहा है क्योंकि tan 90 अपने को पता है जी, tan 90 है ना वो इंफिनिटी होता है, नोट डिफाइन होता है। तो नोट डिफाइन का अगर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो सोल्व ही हो गया क्वेश्चन ही। tan 90 देखेंगे अपन, कुछ भी नहीं देखेंगे, tan 90 है मल्टीप्लिकेशन में जी, नोट डिफाइन आंसर होगा, बात खत्म। लेकिन समझदार है एग्जाम वाला, इसने क्या दे दिया 89। अब अपने को पता चल गया जी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, डैश डैश करके सारा चलता जाएगा, लास्ट में है जी 87, 88 और 89। ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। यानी 1 और 89 मिलके 90 एक बनाएंगे, 2 और 88 मिलके 1 बना देंगे, 3 और 87 मिलके 1 बना देंगे, 4 और 86 मिलके 1 बना देंगे, 5 और 85 मिलके 1 बना देंगे, 6 और 84 मिलके 1 बना देंगे। अब देखो कि जी एक एक 2-2 पेयर तो बनते जा रहे हैं, सभी के 2-2 पेयर तो बनते जा रहे हैं, पीछे से भी एक आ रहा है, आगे से भी एक आ रहा है, पेयर तो बनते जा रहे हैं दोनों के। लेकिन जी ये तो संख्या तो विषम है, तो एक तो संख्या बचेगी बीच में, आ गई दिमाग में, एक संख्या बचेगी। एक संख्या कौन सी बचेगी जी अपनी, 45। कौन सी बचेगी, एक 45, क्योंकि 89 है तो 88 के हिसाब से 44 पेयर बन गए और एक एक्स्ट्रा है तो 44 पेयर तो बनेंगे, तो बीच में संख्या आएगी जी 45। 44 तक पेयर बन जाएगा, बीच में संख्या आ गई क्या, 45। 45 tan 45 अपने को पता है जी, tan 45 होता ही 1 है। तो ये जब 2-2 पेयर अपने साथ पेयर बनाते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री सो ऑन इंटू में tan 45 इंटू में सो ऑन इंटू में tan 89। ठीक है, ये इसके साथ पेयर बना के एक, ये 2 वाला यहाँ पे 88 है उस पे साथ पेयर बनाएगा और ये 1 है, तो यानी अपने को पता चल गया जी सारे के सारे 1 हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1। 1 को कितनी ही बार मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 की कितनी पावर कर लो, 1 हमेशा 1 ही रहता है। नोट कर लीजिए इस चीज को, ये जैसे मैंने बनाया उसी हिसाब से बना लेना। ये 45 जरूर लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि 89 है तो बीच में एक क्रम बचेगा और वो बचेगा tan 45, और tan 45 का मान अपना होता है जी 1। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, मैंने आपको कहा था कि अपन को 3 चीज याद रखनी है, दिमाग में रखोगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि 8 थीटा माइनस 11 इंटू में tan 11 थीटा माइनस 13 इज इक्वल 1 दे रखा है, तो यानी 8 और 11 19 थीटा और 4 और 2 24, 24 इधर जाएगा 114, 19 गुणा में 6 9 6 54, 5 9 ठीक है 6 पे आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है 6 आ गई। अब अपने को पता है साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, 2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ अपन सोल्व करेंगे, कब, जब अपने को वो चीजें याद होगी। अब देखो कैसी ये चीजें देखते ही आपके दिमाग में आ गई कि 1 आ गया तो अपने पास 8 थीटा है ना, 11 डिग्री प्लस में 11 थीटा माइनस के 13 डिग्री इज इक्वल में 90 है। ठीक है, 11 और 8 थीटा 19 थीटा और 13 और 11 24, 24 इधर जाके एड ऑन हो जाएगा तो 114, थीटा इज इक्वल में 6 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6 डिग्री। अब बात कर लेते हैं साइन 10 थीटा और कोस 5 थीटा।
साइन 10 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 6, 10 इंटू 6 60, यानी साइन 60 डिग्री। और कोस 5 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 5 30, कोस 30 डिग्री। तो कितना हो गया देखो, साइन 60 और कोस 30, साइन 60 कोस 30 है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है जी √3/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है जी √3/2। तो 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान बताओ। ठीक है, फॉर्मूले अपने वो ही 3 फिक्स अपने को आपको मैंने बता दिए हैं, फॉर्मूले अपने हैं वो के वो 3। ठीक है, साइन स्क्वायर हमने पहले ही पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है 1। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन अगर अपन चेंज करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, ये पीछे की क्लास में हमने फॉर्मूले जो करवाए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कि 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव साइन थीटा, साइन है वो कोस में चेंज होगा, कोस है वो साइन में चेंज होगा, टेन कोट में और सेक कोसेक में। ठीक है, अब देखो कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री कितना है जी, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कितना हो गया जी 10 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर कितना हो गया जी 10 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब अपने को ये चीज डायरेक्ट पता चली है 90 हो रहा है जी। ठीक है, बात खत्म। अब अपन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम है कि चाहे तो इसे कोस स्क्वायर 82 बना लो। ठीक है, चाहे तो इसे कोस स्क्वायर 82 बना लो, चाहे इसे कोस स्क्वायर 8 बना लो। 8 बनाओगे 82 बनाओगे तो ये अपने आप में पेयर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप में पेयर होने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये तो ऑटोमेटिक ये 48 बन जाएगा। ठीक है, साइन यानी साइन स्क्वायर 8 डिग्री, और इसको जब साइन स्क्वायर 90 माइनस 82 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी कोस स्क्वायर 8 डिग्री, साइन स्क्वायर 48 डिग्री, और इसे जब साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 करेंगे तो कोस स्क्वायर 48। एंगल दोनों का क्या है सेम, इनका सेम, तो ये तो एक पेयर मिल के बन जाएगा 1, और ये भी एक पेयर बन के मिल जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया जी 2। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर 48 प्लस थीटा और साइन स्क्वायर 42 प्लस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर 48 प्लस थीटा और 42 माइनस थीटा, इन दोनों को ऐड करो, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, साइन 48 और साइन 42 कितने हो गए जी 90। कितना बैठ रहा है योग 90, इन दोनों का योग 90 बैठ रहा है, तो अपने को पता चल गया जी कि अगर 90 माइनस करेंगे ना तो 48 प्लस थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर, यानी कि करके दिखाता हूं आपको, साइन स्क्वायर 48 प्लस में थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस 42, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 48 प्लस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में क्या बच गया, साइन किस में चेंज हो जाएगा 90 माइनस के अंदर कोस स्क्वायर 48 प्लस में थीटा। एंगल क्या है जी सेम है, सेम एंगल है, तो इनका तो इन दोनों का मिलके तो हो जाएगा जी 1, इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा
1, ठीक है 1। अब आ जाते हैं अपन बीच की जो वैल्यू रहेगी उसके ऊपर कि साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और उसकी करनी क्या है जी स्क्वायर, तो 1 प्लस में 1/4, 4 और 1 5, 5/4 आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, ठीक है लास्ट में है जी 89 है विषम संख्या। अपने को पता चल गया जी एक 88 है ना, 88 की तो पेयर बन जाएंगे, कितने पेयर बनेंगे 44, एक संख्या जो बीच की है ना वो बच जाएगी, ठीक है। तो एक का पेयर बन गया जी 89 के साथ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मेथड बनेगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो अपने उस लेवल पे आ गए हैं कि समझ जाएं इस चीज को, ठीक है। 2 88 के साथ, 3 87 के साथ, 4 बनेगा 86 के साथ, 5 85 के साथ, ठीक है, 6 84 के साथ, 7 83 के साथ, 8 82 के साथ, 9 81 के साथ, 10 80 के साथ, ठीक है। ऐसे जब बनेगा पेयर तो साइन 1 डिग्री प्लस में 100 ओन, साइन 1 बीच में बचेगा जी कितना 45, ठीक है। और लास्ट में है जी अपना साइन स्क्वायर 89। ये सभी है ना, ये सारे के सारे मिलके बना देंगे जी एक एक करके। अब देखो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, क्या है ऐड करना है, करना है। तो अपने को पता चल गया जी कितने पेयर बन रहे हैं 44 पेयर बन रहे हैं, तो हर का एक ऐड होगा तो कितने हो गए जी 44 तो हो गए वो, और प्लस में रह गया क्या साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 44 प्लस में 1/2, यानी क्या लिख सकते हैं 44 सही 1/2 आंसर, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि जब प्लस करना है तो ये जो है ना ये 89 के साथ मिलके एक पेयर बन गया, एक पेयर 1 प्लस साइन 2 और कोस 2, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे 1, तो 1 + 1 2, फिर आ जाएगा साइन 3 और साइन स्क्वायर 87, ये दोनों मिलके एक बना लेंगे तो 3। ऐसे करके 89 में 44 तो पेयर बनेंगे, एक संख्या बचेगी, वो बची संख्या ये है 45। तो 44 प्लस में 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 44 सही 1/2, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो सेम है आगे का क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन में हमने देखा कि साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10 है, 5-5 के अंतराल पे बन रहा है, ठीक है। 5-5 के अंतराल पे बन रहा है। 90 में कितने 5-5 के अंतराल आएंगे जी 18 अंतराल आएंगे। अपने को पता चल गया कितने आएंगे 18, लेकिन 5 और 90 मिलके तो भाई साहब 95 पे जा रहा है मैटर। कितने पे जा रहा है 95 के ऊपर जा रहा है मैटर। अपने को 95 के ऊपर जाना ही नहीं है, अपने को तो 90 अंडर 90 रखना है, क्योंकि हमें तो 90 तक की टेबल अभी तक पता है, ठीक है। तो अपन ने एक चीज तो पहले ही निकाल दी कि ये तो जी अलग ही है, इसको छोड़ दो। 5 85 90 बैठ रहे हैं, 10 80 90 बैठ रहे हैं। तो अब अपने को पता चल गया कि जी 18 में से एक पद तो हमने निकाल ही दिया पहले ही, ठीक है। 18 टर्म थी टोटल, उसमें से एक टर्म तो हमने पहले निकाली, बच गई 17 में से 16 के तो पेयर बनेंगे, एक फिर भी रिमेन बचेगा। रिमेन कौन बचेगा बीच में कौन आएगा जी tan 45 डिग्री, कौन आएगा साइन 45, साइन स्क्वायर 45, यानी कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री 100 ओन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री 100 ओन, यहां कर लो 100 ओन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपने, साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस में क्या है जी साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब अपने को पता है जी ये जो पेयर है ना, ये तो पेयर बनते बनते एक एक बनाते जाएंगे। 17 तो वो पेयर हो गए अपने,
ठीक है, सॉरी 16, 18 में से कितने हो गए 16, 16 तो अपने पेयर हो गए। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 पे आ जाते हैं। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ठीक है, अब आ जाते हैं जी साइन 90 ऊपर, जो लास्ट बचा हुआ है। साइन 90 की वैल्यू होती है जी 1, तो 17 से ही 1/2 अपना हो जाएगा आंसर। ये तो आपको पता चल रहा होगा कि 17 से ही 1/2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 17 प्लस में 1/2, ये तो जानते होंगे आप, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं तो आप कहीं सोचो कि ये डायरेक्ट 1/2 कैसे हो गया, और वो भी इंटू में। इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पता होगा न्यूमेरिकल, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि जी 10-10 के हिसाब से बनाने हैं 80 तक पेयर। हमें पता चल गया जी 8 ही पेयर बनेंगे, बात खत्म। सॉरी 8 टर्म बनेगी, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक। अब कोस स्क्वायर 10 और कोस स्क्वायर 80 मिलके क्या बना देंगे 1, तो कोस 20 और कोस 70 मिलके कितना बना देंगे 1, कोस 30 और कोस 60 मिलके बना देंगे 1, कोस 40 और कोस 50 मिलके बना देंगे 1। तो ये सब एक एक बनाते जाएंगे, तो अपने को पता चल गई जी 8 टर्म है। कितनी टर्म है 8 टर्म। कोस स्क्वायर 10 प्लस में कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में डैश 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 कोस स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, तो टोटल टर्म कितनी है जी 8, लेकिन पेयर कितने बनाएंगे 4 पेयर बनाएंगे। 4 पेयर यानी ये दोनों मिलके बनाएंगे, फिर 80 और ये मिलके बनाएंगे, फिर 30 और 60 मिलके बनाएंगे, फिर 50 और 40, 4 पेयर बनेंगे। 4 पेयर बनेंगे तो 1 1 1 1, हर पेयर से 1 1 1 1 आएगा, यानी हर पेयर से कितना आएगा 1 1 1 1, तो कितना आंसर हो जाएगा अपना 4 आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना चाहो तो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो छोटा 8 टर्म का, 2 टर्म का, 5 टर्म का, तो आप इन छोटे क्वेश्चनों को आप ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स और डिवाइड बाय 2। ये है जी शॉर्ट ट्रिक। यानी हमें पता चल गया जी 10 से लेके 80 तक है, हमें पता चल गया कितने हैं नंबर ऑफ टर्म 8 है जी 8, 8/2 आंसर आएगा जी 4, बात खत्म। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल कोस 2 थीटा, यानी साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है जी कोस 2 थीटा के। अगर अपन लिखते हैं साइन थीटा इंटू में 1/कोस 2 थीटा बराबर क्या होगा 1, तो सेक 2 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा जी 1, तो 2 थीटा और 1 थीटा यानी 2 थीटा और थीटा मिलके कितने हो जाएंगे जी 90 डिग्री। तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 30 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, मतलब जब अपन इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जितनी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपन खुद यही सोचेंगे कि साइन बराबर कोस दे रखा है, ठीक है, ए और बी दे रखा है एंगल, तो दोनों का ऐड कर लो 90 डिग्री के बराबर रखेंगे, 3 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 30, डायरेक्ट आंसर करोगे आप। ये इतना कुछ करोगे भी नहीं नोटबुक में, अगर ढंग से पढ़ लिया तो एक बार। ठीक है, अब आ जाते हैं, वही सेम क्वेश्चन आ गया, साइन इंटू 1/sec थीटा इज इक्वल 1। अगर सेक को इधर लेके जाएं डिवाइड के अंदर, तो ये हो जाएगा कोस थीटा में कन्वर्ट, साइन थीटा इज इक्वल कोस थीटा, यानी सेम क्वेश्चन थीटा और थीटा, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया जी 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कोट x माइनस 40 इज इक्वल 10 50 माइनस y। ठीक है,
अब कोट ए इज इक्वल टेन बी, तो टेन बी को अगर उधर लेके जाएंगे तो कोट ए अपॉन टेन बी, 1 अपॉन टेन बी, तो 1 अपॉन टेन बी को कोट ए इंटू कोट बी भी लिख सकते हैं। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो इज इक्वल में 1 आ रहा है, 1 आ 10 90, तो x माइनस 40 प्लस में 50 माइनस वाई इज इक्वल कितना हो रहा है जी 90 डिग्री। ठीक है, अपने को पता चल रहा है प्लस माइनस, प्लस का 10 बचेगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल 80 डिग्री। एक कंडीशन आ गई और पूछ क्या रखा है, x और y दोनों एंगल बताने हैं। एक कंडीशन अपने पास आ गई, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। क्वेश्चन में आगे दे क्या रखा है, cos x इज इक्वल साइन वाई, cos x इज इक्वल साइन वाई, तो cos x इज इक्वल में साइन y है, तो साइन y x, cos a इज इक्वल साइन b है, तो a प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री, तो x प्लस वाई इज इक्वल 90, कितना 90 डिग्री। तो y से y कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल में 170, तो x इज इक्वल में 85 डिग्री। अगर x 85 डिग्री है तो अपने को यहां पता चल रहा है x 85 है तो y 5 डिग्री होगा। y कितना होगा जी 5 डिग्री। नोट कर लीजिए इस चीज को, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है इस टाइप के अंदर। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल में 2 कोस थीटा। ठीक है, अब यहां दे दिया जी 2 कोस थीटा। अगर यहां कुछ ना दिया होता तो अपन कर लेते कि हाँ ठीक है, अब 2 तो ये बचेगा यहां, या तो वो कर लो कि 2 यहां रखोगे तो 2 के अकॉर्डिंग फिर वैल्यू अलग आएगी थीटा की, 1 के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, तो थीटा की वैल्यू अलग आएगी। तो अपने इतना बड़ा मैटर करने से, शायद मैंने बता दिया या नहीं बताया, तो अपन आगे बात करेंगे इस चीज की कि जो साइन 2 थीटा होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बात कर ली है पीछे तो देख लेना, अगर नहीं की तो अगली क्लास में मैं आपको ये फॉर्मूले, जब ये इसकी टाइप आएगी तो मैं ये फॉर्मूले दोबारा बताऊंगा आपको टाइप शुरू करने से पहले, तो उस टाइम बता दूंगा। लेकिन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन 2 थीटा को अपन लिखेंगे जी 2, क्या लिखेंगे अपने, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल में 2 कोस थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा की वैल्यू आ गई जी 1, और साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी जी 1, तो कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, आज के लिए अपना ये जो आज है ये लास्ट क्वेश्चन था अपनी, इसी के साथ अपनी टाइप भी आज कंप्लीट होती है। अब अपन कल करेंगे नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।